तो ये है आपका एक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का अंदर का जो पार्ट है उसको हम ल्यूमेन कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के बाहर जो है उसे स्ट्रोमा कहते हैं, ये सबको पता है। और ये जो बीच का मेम्ब्रेन है इसे हम कहते हैं थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हम कहते हैं थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, अंदर को कहते हैं ल्यूमेन, बाहर को स्ट्रोमा। अब मेन फंडा क्या है ये समझ लो पहले। अब मेन फंडा ये है कि आपको ल्यूमेन में H+ का कॉन्सेंट्रेशन यानी प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे भी करके बढ़ाना है और बाहर घटाना है। मतलब एक्चुअली आपको एक प्रोटॉन का ग्रेडियंट क्रिएट करना है यहाँ पे, ठीक है। मतलब बाहर और अंदर एक प्रोटॉन का ग्रेडियंट क्रिएट करना है। अंदर प्रोटॉन को ज़्यादा कर दो, बाहर प्रोटॉन को कम कर दो, ताकि अंदर से जो ज़्यादा कंसंट्रेशन है अंदर प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन फ्लो हो अंदर से बाहर की तरफ। और जब ये ग्रेडियंट टूटेगा और प्रोटॉन फ्लो करेगा F0 F1 कॉम्प्लेक्स की मदद से, वहाँ पे एक ATPase एंजाइम रहता है, वहाँ पे ATP क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यही है बेसिक फंडा। तो हमें करना क्या है कि अंदर H+ यानी प्रोटॉन की कंसंट्रेशन हमें बढ़ाना है और बाहर हमें घटाना है, एक प्रोटॉन की ग्रेडियंट तैयार करना है। तो देखो NCERT में जो फर्स्ट पहला पॉइंट दिया गया है कि अंदर कैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है, तो जैसे कि हमें पता है जेड स्कीम हमें पता है PS2 और PS1 की मदद से बनता है, और PS2 से फियोफाइटिन की तरफ जाता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर रहते हैं कुछ, और उसकी मदद से फिर से PS1 पे आ जाता है, और वहाँ से फिर से इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास जाता है, और वहाँ पे NADP रिडक्टेस एंजाइम रहता है जिसकी मदद से NADPH बन जाता है। ये बेसिक, ये सबको पता है। अब PS2 में इलेक्ट्रॉन का सप्लाई कहाँ से आता है? PS2 में इलेक्ट्रॉन का सप्लाई आता है पानी की ब्रेकडाउन से, है ना। द ब्रेकडाउन ऑफ H2O गिव्स इलेक्ट्रॉन, और इसलिए ये सप्लाई रहता है इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन चला गया वापस इलेक्ट्रॉन, तो सप्लाई। देखो अब पानी की ब्रेकडाउन तो होता है PS2 में, ठीक है। और PS2 कहाँ पे है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? मतलब मेम्ब्रेन में इनर साइड या आउटर साइड? इनर साइड पे है, हम देख सकते हैं Z ऐसे बना लो, ठीक है। तो इनर साइड पे हो गया ये, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के इनर साइड पे। बाहर की साइड पे तो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है ना, अंदर के साइड पे PS2 है। तो पानी का जो ब्रेक डाउन होता है वो भी अंदर के साइड पे ही होता है, PS2 पे होता है, PS2 अंदर की तरफ है। तो यानी जब PS2 पे पानी का ब्रेक डाउन होता है तो H+ क्रिएट होता है। पानी जो पानी ब्रेक होके क्या बनता है, H+ और O और इलेक्ट्रॉन बनता है। तो ये जो H+ यहाँ पे बन रहा है अंदर की तरफ बन रहा है, तो ये तो अंदर की तरफ ही जाएगा, बाहर की तरफ थोड़ी जाएगा। तो PS2 में जब पानी की ब्रेक डाउन होता है तो पानी के ब्रेक डाउन की वजह से जो H+ बनता है वो ल्यूमेन में जमा होता है। देखो ये तो आपका पहला पॉइंट है। NCERT में जो पहला पॉइंट लिखा गया है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के रिलेटेड, यही लिखा गया है, ठीक है। जो थाइलेकॉइड के इनर मेम्ब्रेन की तरफ होता है ये पानी की ब्रेकडाउन, तो इनर मेम्ब्रेन की तरफ ही, मतलब ल्यूमेन की तरफ ही H+ जमा होता है, ठीक है। ये पहला ग्रेडियंट बढ़ाने का तरीका है। अच्छा अब सेकंड पे आ जाओ। सेकंड पे बोला गया है, सेकंड पॉइंट पे बोला गया कि जो जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है यहाँ पे, फियोफाइटिन बोल लो, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6 या प्लास्टोसाइनिन, कुछ भी बोल लो, ये ना डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं करता इससे। मतलब प्लास्टोक्विनोन डायरेक्ट इसको ट्रांसफ़र नहीं करता। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स क्या करता है, एक हाइड्रोजन कैरियर को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है। ध्यान से सुनना, ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर पहले इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, वो डायरेक्टली अदर इलेक्ट्रॉन कैरियर को पास नहीं करता, बल्कि वो एक हाइड्रोजन कैरियर को पास कर देता है। और हाइड्रोजन कैरियर वापस आके अगला जो, मतलब इनर मेम्ब्रेन की तरफ जो आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर है उसको आके पास करता है। मतलब टैक्सी आप कह लो, मतलब डायरेक्ट यहाँ पे थ्रो नहीं करता, एक टैक्सी की मदद लेता है। टैक्सी कौन है, हाइड्रोजन कैरियर। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जो कैरियर रहता है आपका, हाइड्रोजन कैरियर रहता है आपका, हाइड्रोजन कैरियर को पास आउट करता है। हाइड्रोजन कैरियर इनर मेम्ब्रेन की तरफ कोई एक इलेक्ट्रॉन कैरियर उसको पास आउट करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कैरियर को मिला तो वो थोड़ा एक्साइटेड हो गया, और ये हाइड्रोजन कैरियर है ना, तो हाइड्रोजन को कैरी करेगा। इलेक्ट्रॉन हो गया एक्साइटेड हो गया, अब इसको हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन कहाँ से लेगा, वो तो आउटर मेम्ब्रेन की तरफ है, अभी अभी उसे इनर मेम्ब्रेन की तरफ आना है, तो आउटर मेम्ब्रेन से ही लेगा। मतलब बाहर के जो स्ट्रोमा में जो H+ अवेलेबल है, इसको इलेक्ट्रॉन मिला और ये चार्ज होके बाहर से H+ कैरी किया, और जब
इलेक्ट्रॉन ये लेके आया इनर मेम्ब्रेन की तरफ, तो उसने इलेक्ट्रॉन तो इसको दिया और साथ में जो H+ बाहर से कैरी करके लाया था वो अंदर छोड़ दिया। समझ जाओ क्या लिखा है। जब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम में मूव करता है तो प्रोटॉन्स, जो प्रोटॉन्स रहता है वो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन किसकी मदद से होता है? प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो किसकी मदद से होता है? बोला हाइड्रोजन कैरियर। मतलब जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो डायरेक्टली पास आउट नहीं करता, एक हाइड्रोजन कैरियर को पास आउट करता है। हाइड्रोजन कैरियर बाहर से हाइड्रोजन लेकर जब पास आउट करने जाता है इनर मेम्ब्रेन की तरफ किसी भी इलेक्ट्रॉन कैरियर को, तब जो बाहर से हाइड्रोजन लेके आया था वो अंदर छोड़ देते हैं। ठीक है, समझ गए? तो अब देखो क्या हुआ इसकी वजह से। पहले तो हमने यहाँ पे घटाया, यहाँ पे बढ़ाया। पहला जो पॉइंट है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वहाँ पे हमने ल्यूमेन की तरफ H+ बढ़ा दिया। यहाँ पे भी देखो हाइड्रोजन कैरियर क्या कर रहे हैं, बाहर से लेकर अंदर डाल रहे हैं, मतलब बाहर घटा रहा है और अंदर बढ़ा रहा है, ग्रेडियंट। समझ गए? अब 3 नंबर पॉइंट जो लिखा है, जो NADP रिडक्टेस, जो NADP रिडक्टेस दिख रहा है ना, हाँ, जो NADP रिडक्टेस एंजाइम रहता है यहाँ पे AFS पे कह लो या, ठीक है, PS1 से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है ऐसे, तो यहाँ पे AFS रहता है, या फिर AFS के बाद भी एक फेरिडॉक्सिन रहता है। ठीक है, NCERT में नहीं दिया गया है, ये जस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, NADPH बनता है। अब NADP+, इसको तो एक H चाहिए NADPH बनाने के लिए, है ना, NADP प्लस H+, तो फिर हमें NADPH बनेगा। अब H+ वो कहाँ से लेगा? देखो ये तो आउटर मेम्ब्रेन की तरफ है, इनर मेम्ब्रेन की तरफ होता तो अंदर से लेता, ये तो आउटर मेम्ब्रेन की तरफ है, तो आउटर मेम्ब्रेन से लेगा, मतलब स्ट्रोमा से लेगा। तो स्ट्रोमा में जो H+ आपका अवेलेबल है वो NADP+ लेगा और NADPH बना देगा। मतलब ये क्या कर रहा है, ये फिर से बाहर ग्रेडियंट को घटा रहा है। ये तीनों ही पॉइंट दिया गया NCERT में, और तीनों पॉइंट के रिजल्ट क्या मिला हमें? बाहर H+ घट गया, अंदर H+ बढ़ रहा है लगातार। तो एक ग्रेडियंट क्रिएट, जो H+ का जो ग्रेडियंट है, प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट है वो क्रिएट हो गया। अब वो प्रोटॉन क्या, ये जो ग्रेडियंट बना हमारा, उसको ब्रेक डाउन करना है। अब ब्रेक डाउन कहाँ से होगा? F0 F1 कॉम्प्लेक्स। F0 कहाँ पे रहता है? जो मेम्ब्रेन की तरफ इम्बेडेड रहता है, और F1 बाहर की तरफ रहता है। ठीक है, तो जब ये इतना ग्रेडियंट फोर्सफुली यहाँ से निकलेगा, समझ रहे हो, अंदर ज़्यादा हो गया, बाहर बहुत कम हो गया H+, तो ऐसे हुश करके निकलेगा ना बाहर की तरफ। तो जब ये प्रोटॉन्स ऐसे फोर्सफुली निकलता है, ग्रेडियंट जब टूटता है और F0 F1 कॉम्प्लेक्स की में से जब निकलता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, एक F1 का एक कॉन्फॉर्मेशनल चेंज रहता है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, आइसोमेरिज्म पे कॉन्फॉर्मेशन किया कहते हैं। तो कन्फर्मेशनल एक चेंज हो जाता है, उसकी मदद से यहाँ पे जो एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है ATP सिंथेस, ATP सिंथेस, एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है यहाँ पे। तो ये जब ग्रेडियंट जब ब्रेक डाउन होता है तो ATP सिंथेस की मदद से ATP हमें मिल जाता है, ATP बन जाता है। तो हमारा मकसद यही था कि हमें ATP बनाना है, हमें ATP बनाना है। और ये जो हाइपोथेसिस है, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये यही कहता है कि ATP कैसे बनता है, ऐसे बनता है ATP। बस यही था मेन फंडा। ठीक है, हमें यही करना है बेसिकली केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में। बस एक बार NCERT पढ़ लेना, आपको पूरा लाइन टू लाइन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।